पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खुर्शीद आलम का बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातों की जानिब से शदीद तनकीद, जिसके बाद सज्जाद गनी लोन को उम्मीदवार मुंतखब किया गया। पार्टी अब अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करने से कासिर है। सज्जाद साहब का जो ऐलान हुआ है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, पहला ऐलान, पहला कैंडिडेट, एक हलचल सारी सियासी तंजीमों में मच चुकी है। वो आपको नज़र भी आता होगा कि उनका अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उनके जगाधरी लीडर मान नहीं रहे हैं, दुबक रहे हैं, छुप रहे हैं कि मेरा नाम ना लिया जाए। कोई भी अपना ज़मानत ज़ब्त नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आसमान पर लिखी हुई तहरीर जैसी ये बात आज है कि सज्जाद गनी लोन बारामूला, कपवारा, बांडीपुर, बडगाम, बीरवा के लोग। उधर सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया। सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि भारत में सबसे अधिक सुरक्षा वाले वीआईपी लोगों में से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। कुछ लोग और पार्टी घृणित मानसिकता से भाजपा से जोड़ने के आरोप लगाते हैं। अब्दुल्ला कोई बच्चे नहीं है। बीजेपी सरकार में विदेश विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो भली भांति जानते हैं कि गलत भाषणों का परिणाम क्या होता है। हमें जो लोग भी ABC टीम कह रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी टीम हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सज्जाद लोन के ट्वीट पर शदीद हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इफ्राजान का जवाबी हमला। सज्जाद लोन दहशतगर्द ग्रुप अलबैरक का हिस्सा था। सज्जाद लोन ने बीजेपी और PDP इत्तेहाद की मदद की। उनका भी ट्वीट आया था एक, उन्होंने डायरेक्टली जो आपके पार्टी लीडर्स हैं उनको अटैक किया। उन्होंने कहा है कि व्हाइट कॉलर किलर्स रहे हैं और बहुत ही सारी उन्होंने और भी चीज उसमें मेंशन की हुई थी। किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए, आज विडंबना की बात तो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के 7,000 कारकुनों को शहीद किया गया, आज उन्हें ही किलर का नाम दिया जा रहा है। और सज्जाद लोन साहब जो अल बरक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट रहे थे, उसको उन्होंने हेड किया था, वो आज नारे दे रहे हैं कि वो किलर है, वो किलर है। गन कल्चर को जम्मू और कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने वाले सज्जाद लोन ही थे और इन्हीं की फैमिली थी। उसके बाद अल बरक ऑर्गेनाइजेशन के बाद आई विल शेयर रिपोर्ट्स विद यू, प्रॉपर रिपोर्ट्स, जहां पे द ऑर्गेनाइजेशन सेड कि दिस पर्सन इज साइफनिंग ऑफ मनी that is coming from the ISI and that is coming from Pakistan, which apparently they were sending for the families of the victims or the families of these people. This person was siphoning off that money also. This is not National Conference saying. I'm happy to share those reports with you. That is number 2. Then once this, जब इस militancy का और terrorism का ebb नीचे चला गया, what does this person do? He's used to being in power, being in control. He then switches to the RSS and the BJP. Slowly he makes that switch. Then he says in 2014, because let's proceed chronologically. तो मैंने BJP की एंट्री जम्मू और कश्मीर में फैसिलिटेट कराई. He admits to it on camera. Then for that he's rewarded a ministerial berth. In that ministerial berth, तरुण चुग, बीजेपी लीडर, क्लियरली सेज कि सज्जाद लोन जो है बीजेपी के कोटे पे मिनिस्टर बना है, हमने मिनिस्टर बनाया है उसको। अगेन हैप्पी टू शेयर दैट वीडियो विद यू। हमने उसको मिनिस्टर बनाया है, ही इज हैप्पीली देयर। उसके बाद व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स, नाउ इन दिस गवर्नमेंट thousands of people are booked under PSA. So because he keeps doing PSA, इसी की सरकार में जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, हजारों लोग PSA में बुक होते हैं। उसके बाद कमिंग टू 2018, दिस व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स, ही सेज ही इज वन पर्सन। उसकी पार्टी में PC में कुछ 1 या 2 MLA, एक खुद है और कोई और है। 2 MLA लेके ये इंसान बोलता है आई वॉन्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। विद हुज सपोर्ट? ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड विद हुज सपोर्ट। इन 2018 it is Ram Madhav Sahab, this no person no less than the General Secretary of the BJP. Ram Madhav comes to Jammu and Kashmir. He says, and I will show you headlines that how a third front is being formed by the BJP government in Jammu and Kashmir. Happy to show every news item, share every news item with you. This person
जो हमारे मेयर साहब तबके थे उनके साथ मीटिंग्स हुई थी, इनके साथ मीटिंग्स हुई थी. Hundreds of newspapers, the headlines are Sajad Lone is the new man for the BJP, and they openly announce a third front. Now, when the BJP General Secretary says you are their man, when you yourself keep in numerous videos you say कि BJP अच्छी है, NC वाले बुरे हैं. आज if you look at his entire election campaign, what is his entire election campaign? Is NC in power? No, National Conference is not in power, right? We're not in power. Who is in power in Jammu and Kashmir? It is a BJP government that is in power. His entire election campaign as a part of the BJP government is to bring down the opposition, is to bring down National Conference, that is the only formidable opposition in Jammu and Kashmir. आपको कोई क्या एक्सपोज करेगा, आपको कोई क्या बी टीम बोलेगा, आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं. एंड ही देन गोज ऑन एंड ब्लेम्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, लीडर्स, and says these people are calling me the B team. Arey, it was a general secretary of the BJP that said that you were a part of his third front. It's not we who calling you a B team. It's a BJP that has openly declared that you are the B team. So please spare us this tamasha. उधर दिल्ली में